हरे कृष्णा दोस्तों, राधा रानी का तत्व इतना ज़्यादा बेहद गोपनीय है कि जो नॉर्मली भक्त होते हैं वो आम जनता के सामने राधा रानी के बारे में उतना बात नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल के कलयुग के जो लोग हैं वो अक्ल के अंधे हैं और एक नंबर के बुद्धिहीन लोग हैं। क्योंकि ये राधा रानी को समझ ही नहीं सकते, इसलिए इनके सामने बात करना मतलब राधा रानी का अपमान करना। लेकिन भक्त जो होते हैं एक दूसरे के साथ राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको बता करके रस आस्वाद करते हैं, क्योंकि राधा रानी कोई आम स्त्री नहीं है, एक खुद कृष्ण ही है। जैसे जो बलराम जी हैं वो कृष्ण जी के राइट साइड से एक्सपांड होते हैं, वैसे ही जो राधा रानी हैं वो कृष्ण के लेफ्ट साइड से एक्सपांड होती है। बलराम जी से सारे के सारे पुरुष भगवान आते हैं, जैसे नारायण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और बहुत सारे। और जो राधा रानी है, क्योंकि वो आदि शक्ति है, उनसे सारे के सारे फीमेल भगवती आते हैं, जैसे दुर्गा मैया, महालक्ष्मी, सरस्वती मैया और बहुत सारे। श्रीमद् भागवतम में आता है एकले ईश्वर कृष्ण अर सब भृत्य, यानी ईश्वर केवल और केवल कृष्ण है और बाकी सब उनके दास हैं। लेकिन श्री राधा रानी कौन है? अलाहादीनी शक्ति ऑफ कृष्ण, जो कृष्ण से अलग नहीं है, जिसके वजह से हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। रस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो हमें ऐसा दिखेगा कि एकली ईश्वरी राधा अर सब भृत्य, मतलब केवल राधा रानी ही परमात्मा है, केवल राधा रानी ही ईश्वर है और बाकी सब उनके दास हैं, क्योंकि कृष्ण और राधा रानी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो श्री कृष्ण है वो परमात्मा है, उनके अंदर 64 क्वालिटीज आते हैं, लेकिन जो राधा रानी है उनके अंदर 25 क्वालिटीज आते हैं। आप सोच रहे होंगे अगर राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों सेम हैं तो राधा रानी के अंदर क्वालिटीज कैसे कम है? लेकिन आपका संशय दूर करने के लिए जो राधा रानी का 25th क्वालिटी है वो देखो। राधा रानी 25th क्वालिटी क्या है? शी कंप्लीटली कंट्रोल्स कृष्ण, यानी राधा रानी का जो 25th क्वालिटी है उसके अंदर 64 क्वालिटीज इनबिल्ट है। इस तरीके से देखें तो राधा रानी इवन सुपीरियर है श्री कृष्ण जी से। ऐसा कहा जाता है कि जो कामदेव है देवों में सबसे सुंदर है। अगर ऋतिक रोशन को करोड़ों गुना सुंदर कर दिया जाए तो कामदेव आते हैं, और ऐसे कामदेव को करोड़ों गुना सुंदर कर दिया जाए तब भी श्री कृष्ण जी का 1% भी सुंदरता नहीं आता। तो समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण एक्चुअली में कितना ज्यादा सुंदर है। और मजे की बात है कि राधा रानी श्री कृष्ण जी से भी ज्यादा सुंदर है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि राधा रानी जो है शी इज फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ कृष्ण, यानी अगर कृष्ण पुरुष है तो राधा रानी स्त्री है। एब्सोल्युटली जो परमात्मा होते हैं वो ना ही पुरुष होते हैं और ना ही स्त्री होते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण को एज पुरुष परमात्मा देख रहे हैं तो अगर परमात्मा स्त्री नहीं होगी तो हम समझेंगे कि ये परमात्मा कंप्लीट नहीं है। क्या परमात्मा स्त्री रूप नहीं ले सकते क्या? कृष्ण ने स्त्री का रूप लिया राधा रानी के रूप में। इवन जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के पिता हैं गौर मोहंडे, उनके घर में बहुत सारे साधु लोग आते थे, तब उनकी सेवा करके उनसे प्रार्थना करते थे गौर मोहंडे कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है अभय चरण, यानी हमारे श्रील प्रभुपाद, मेरा जो अभय चरण है वो राधा रानी का भक्त बने। उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण का भक्त बने, उन्होंने ये कहा कि राधा रानी का भक्त बने, क्योंकि राधा रानी इज द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि उनके बिना हम कृष्ण को जान ही नहीं सकते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन एंटायर क्रिएशन, यानी पूरे के पूरे सृष्टि में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट क्रिएशन कौन है? तब एक भक्त ने तुरंत ही उठ करके आंसर दे दिया कृष्ण, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तुम्हारा जवाब गलत है। तो और एक भक्त ने खड़ा हो गया और बोला डेफिनेटली चैतन्य महाप्रभु। तब हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम्हारा आंसर आधा सही है आधा गलत है। तब सब लोग सोच में पड़ गए कि एक्चुअली कौन है भाई एंटायर क्रिएशन में ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। तब सबका संशय दूर करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन एंटायर क्रिएशन। क्योंकि तुमने चैतन्य महाप्रभु कहा, इसका मतलब यह है चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण और राधा रानी के कंबाइन अवतार है, क्योंकि उसमें राधा रानी भी है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इज द हाफ राइट आंसर। इवन महादेव यानी हमारे शिव जी भी राधा रानी के अनंत महिमाओं को गाते हुए राधा अष्टकम लिखा है। आजकल के कलयुग के लोग इतने ज़्यादा मूर्ख हैं कि राधा रानी को भगवान नहीं मानते, राधा रानी को परमात्मा नहीं मानते, क्योंकि शास्त्र कोई पढ़ता नहीं है। लेकिन देवों के देव महादेव जो कि सबसे बड़े भगवान हैं, वो क्या बोल रहे हैं? राधा रानी की अनंत महिमा है और उन्होंने राधा अष्टकम की रचना की। तो सोचिए कि अगर शिवजी इतने बड़े महान वैष्णव अगर वो बोल सकते हैं कि राधा रानी सुप्रीम है, तो इन लोगों की बातें सुनना जरूरी है क्या? कलयुग के उद्धार के लिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है एक गोलोक से उतरा हुआ है, और इस हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे है, हरे का मतलब क्या है? अलादिनी शक्ति ऑफ कृष्ण। अलादिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। हमारी राधा रानी ही हरे है। कृष्ण यानी कृष्ण, राम यानी राधिका रमन राम, क्योंकि श्री कृष्ण आत्मा राम है और अलादिनी शक्ति उनका ही शक्ति है, यानी राधा रानी उनकी शक्ति है। तो राधा रानी के अंदर ही वो रमन करते हैं, राधिका रमन राम। तो राधा रानी यानी हरे, कृष्ण यानी कृष्ण, राम यानी राधिका रमन राम। बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है कि राधा रानी ने तो श्री कृष्ण जी से विवाह नहीं किया, लेकिन अगर आप गर्ग संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ पर वर्णन आता है कि भांडीर वन में हमारे सबसे बड़े ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मदेव। इन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह रचना किया था, मतलब उनका विवाह हुआ था भांडीर वन में। अगर आप गर्ग संहिता पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। राधा रानी की महिमा अगाध है, उसके साथ साथ राधा रानी की महिमा अतिशय गोपनीय है, क्योंकि राधा रानी के बारे में समझना एक कलयुग के लोगों की बात नहीं है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी राधा रानी के बारे में बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। इसीलिए इस राधा अष्टमी के दिन मैं राधा रानी से याचना करता हूँ कि उनके कृपा की 1% भी अगर मुझे कृपा मिल जाए तो मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकूंगा। राधा रानी इतना ज़्यादा करुणामयी है कि अगर आप इस राधा अष्टमी के दिन राधा रानी से याचना करेंगे तो डेफिनेटली आपको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा। और इसी के साथ चलिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो जोर से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण।